यूं तो जूनागढ़ में कई पौराणिक स्थान हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध गिरनार पर्वत है। गिरनार पर्वत का इतिहास बहुत लंबा और पौराणिक है। इसके कई नाम हैं, जैसे गिरिनगर और रैवतक पर्वत। सौराष्ट्र में मौर्य, यूनानी, क्षत्रप और गुप्त राजवंशों का एक समृद्ध इतिहास है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मगध के नंद वंश को नष्ट कर दिया, गणराज्यों को समाप्त कर दिया, भारत को एक चक्र बना दिया। 322 ईसा पूर्व के बाद सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार उस समय सौराष्ट्र की राजधानी जूनागढ़, गिरिनगर में उसने पुष्यगुप्त नामक अपना सूबा रखा। पुष्यगुप्त ने स्वर्ण सिक्ता नदी पर सुदर्शन नामक झील बनवाई। सम्राट अशोक के तुसाच्य नामक सूबे ने नहरें खोदकर सिंचाई की थी। स्कंदगुप्त के पर्णदत्त नामक सूबे ने भारी बारिश के कारण ढहा गई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। इसी मौर्य वंश के राजाओं ने उत्कीर्ण शिलालेखों के माध्यम से गिरनार पर्वत को विश्व में प्रसिद्ध किया है। मौर्य काल में गिरनार पर्वत को उज्जैन, रैवतक तथा जूनागढ़ नगर को गिरिनगर, जीर्णदुर्ग के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार समय के प्रवाह के साथ जूनागढ़ पर कई राजाओं ने शासन किया। 1152 ई के आसपास टायना के राजा कुमारपाल ने गिरनार पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का एक सेट बनवाया। तब से अब समय के बदलाव के साथ एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। गिरनार पर्वत के सामने 10वीं-11वीं शताब्दी से अक्षुण्ण खड़ा ऊपरकोट किला भी गिरनार का ही दर्शन है। राजा राघहरिपुर द्वारा निर्मित इस किले ने सोरठ की कई घेराबंदी देखी है। यहाँ एक कहानी यह भी प्रचलित है कि जब सिद्धराज जय सिंह ने जूनागढ़ पर चढ़ाई की और वहां का राजा राखेंगार अपनी रानी रणकदेवी को हरण करके ले जा रहा था, तब सती रणकदेवी ने गिरनार से कहा कि गो जरा गिरनार, तुमने क्या किया? मरते राखेंगार, खरीदी खांगो नहीं हुए। अर्थ, आपका राजा हार गया, लेकिन आप अभी भी खड़े हैं। इस बार गिरनार गिरने लगा तो रणकदेवी ने पद्म पद्म मरा आधार कहकर उसे रोकने को कहा। इसके बाद सिंकहोल जम गया और इसकी कई चट्टानों का गिरना बंद हो गया। अपर कोट और लोअर कोट इन शिलाओं को देखने के स्थान हैं। गिरनार की सीढ़ियां किसने और कब बनवाई? मित्रा, गिरनार और इसकी सीढ़ियों के निर्माण से एक महान इतिहास जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि गिरनार गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ साल भर लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं और देव दिवाली के दौरान लोग लिली परिक्रमा का आनंद भी लेते हैं। ये बात सदियों पहले की है, जब उदयन मंत्री गुजरात को जीत दिलाने के बाद एक खेमे में पले बढ़े थे, लेकिन युद्ध के कारण उनका शरीर घायल हो गया। दूध से विजयी होकर लौटते समय उनकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान उन्होंने अपने पुत्र को एक पत्र दिया। जब उनके बेटे ने यह संदेश पढ़ा तो उसमें लिखा था, मेरी इच्छा शत्रुंजयी में उगादिदेव मंदिर का पुनर्निर्माण करने और गिरनार तीर्थ पर पैर रखने की है। अपने पिता के इस संदेश को पढ़ने के बाद उनके बेटे बहादुर मंत्री ने शत्रुंजय पर उगादिदेव का एक मंदिर बनवाया। उन्होंने महामात्य उदयन की एक इच्छा पूरी की, लेकिन अब गिरनार तीर्थ पर सीढ़ियां बनाना बाकी रह गया था। वह इच्छा अब भी पूरी होनी बाकी थी। उनके पिता के अनुसार बहादुर मंत्री गिरनार पर पैर जमाने के लिए जूनागढ़ आए थे। यहाँ उन्होंने पहाड़ पर ऊंची चट्टानें और चट्टानें देखी। उन्होंने पहाड़ के विशाल घेरे और चोटियों को बादल से बातें करते देखा। यह सब देखकर पहले तो वे असमंजस में पड़ गए कि इतने बड़े पहाड़ पर सड़क कैसे बनाई जाए। उनके साथ आए मूर्तिकारों ने बहुत काम किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रास्ता कहाँ से शुरू करें। पहाड़ मंत्री ने बहुत सोचा और बहुत मंथन किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि गिरनार का रास्ता कहाँ से पार किया जाए। तब उन्हें गिरनार की रक्षक माँ अम्बा की याद आई। उन्होंने संकल्प लिया और माता अम्बा के चरणों में बैठ गए। उसके मन में एक ही बात थी कि माँ, तुम मुझे रास्ता बताओ कि मैं मीनार पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां कैसे बना सकता हूँ, जिससे मैं अपने पिता को दिए गए वचन से मुक्त हो जाऊं। उन्होंने मां का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, 3 दिन हो गए। मंत्री को भरोसा था कि अप्रत्याशित रूप से मां मेरी समस्या का समाधान करेंगे, और जैसे ही हुआ उसका विश्वास सच हो गया। तीसरी पूजा के अंतिम दिन मां अम्बा प्रकट हुई और कहा कि जिस पथ पर मैं अक्षुण्ण चलूं उस पथ पर सीढ़ियां बनाऊं। यह सुनकर मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ। माहौल में खुशी छा गई। माता अंबिका ने गिरनार में कठिन रास्तों से होकर यात्रा की और रास्ते में सीढ़ियां गिरी। एक क्षण ऐसा भी आया जब वातावरण में यह ध्वनि गूंज उठी। ऐसा
ऐसा करने के बाद बाहर कर्ज मुक्ति की खुशी से बहुत खुश हुए और 360 लाख खर्च करने के बाद गिरनार की सीढ़ियां बन गई और गिरनार की तीर्थ यात्रा का मार्ग कुछ हद तक आसान हो गया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज हम बेहद मंत्री की वजह से ही इतनी आसानी से गिरनार यात्रा कर सकते हैं। उस आदमी को बहुत धन्यवाद जिसने गिरनार पर सीढ़ियां बनाई, जिससे हम दत्तात्रेय को बहुत आसानी से देख सकते हैं। जय गरवा गिरनार।